नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। मोदी सरकार सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसान आंदोलन धीरे धीरे इतना व्यापक होता चला जाएगा, बल्कि अपनी नफ्स को ही दबाने की स्थिति में आ जाएगा। और शायद आजाद भारत के भीतर कोई ऐसा आंदोलन आपको देखने को नहीं मिला होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री को कारपोरेट की उंगलियों पर नचाने वाली इस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया होगा। आरोपों के साथ न सिर्फ किसान आंदोलन में खड़ा करके बल्कि खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि इस देश के किसानों को कारपोरेट के हाथों बेचा जा रहा था। और किसान इतना ही नहीं, आंदोलन की तीव्रता इससे भी समझी जा सकती है कि पहली बार मोदी सत्ता खुले तौर पर अपने कारपोरेट मित्रों के हक में हमेशा खड़ी रहती है। चाहे इस देश की जीडीपी बार बार धरातल पर क्यों न गिरती जा रही हो, पटरियों पर इसकी अर्थव्यवस्था उतरती जा रही हो, लेकिन कारपोरेट मित्रों का नेटवर्क के प्रॉफिट में लगातार इजाफा हो, उनके अपनी कंपनियों का विस्तार और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तौर पर वह लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी यह कैसे संभव है कि इस देश की अर्थव्यवस्था ही इस देश के लोगों को बेरोजगार कर रही हो, इंडस्ट्रियों को ठप कर रही हो, लेकिन यह दो नाम अंबानी और अडानी, और इन दोनों नामों का जिक्र किसान आंदोलन में खुले तौर पर यह कह करके कर दिया है कि इनका बायकॉट किया जाए। और खास तौर पर जियो सब का इस्तेमाल भी इन सब से किया गया कि इसको बायकॉट कर दिया जाए, क्योंकि यह अंबानी ग्रुप का है जिसे किसान अब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। अब तो देखना यह है कि किसानों का यह आंदोलन कौन सा रूप लेगा और कब खत्म होगा। जिस प्रकार से आज 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और एक बात तो अब अच्छी तरह से समझ में आने लगी है कि हिंदुस्तान का किसान अपनी बातों पर अडिग है। सरकार से अपनी जब तक बातों को मनवा नहीं लेगा तब तक वो दम नहीं लेगा। दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें और एम भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, सब बात।